आदाब, मैं हूं हसन मेहंदी खान। मैं इस समय सुल्तानपुर के कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी सुल्तानपुर कार्यालय पे मौजूद हूं। आज कांग्रेस पार्टी के विधानसभा 190 लम्भुआ के प्रत्याशी विनय विक्रम सिंह जी ने आज अपना नामांकन भरा है और इनके साथ सैकड़ों की संख्या में इनके जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद थे। तो हाँ, ये इनसे हम बात करना चाहेंगे कि विधानसभा 190 लम्भुआ में जहाँ से इन्होंने अपना दाखिला किया है पर्चे का, वहाँ जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनके मेन मुद्दे क्या हैं और कांग्रेस पार्टी को ये क्या देना चाहेंगे। तो हमारे साथ हैं इस समय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विनय विक्रम सिंह जी। तो आप एक बात बताइए, आज आपने नामांकन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जानना चाहेंगे कि जो आप अपने क्षेत्र में लम्भुआ क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या देंगे अगर जीतने के बाद? सबसे बड़ी चीज़ होती है पहचान। हमारे लम्हुआ का एक हमारे क्षेत्र का पहचान है कि स्वतंत्रता संग्राम में चांदा का एक अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ था। वो किताबों में और इतिहास में दफन है। कभी कोई बता दिया तो बता दिया, नई पीढ़ी को पता नहीं। पहला तो एक स्मृति द्वार, ये तो हो गया भौतिक पहचान, और एक व्यक्ति की पहचान। आज जो नफ़रत की राजनीति देश और प्रदेश में चल रही है, आज व्यक्ति नहीं रह गया है, वो एक संख्या हो गया है किसी एक खास ब्रैकेट का, और उनको वही समझ करके राजनीतिक पार्टियां जोड़ तोड़ करके बंटवारे की राजनीति करके अपना वोट लेती हैं, सत्ता में आती हैं, और बाद में उस व्यक्ति की कोई पहचान ही नहीं। गरीब का गरीब बना है, बेरोजगार का बेरोजगार बना हुआ है, किसान हमेशा परेशान है, किसान की कोई सुनवाई नहीं। अभी पिछले दिनों किसानों के मुद्दे देखे, कांग्रेस पार्टी हमेशा बेरोजगारों की बात की, नौजवानों की बात की, किसानों की बात की और मूल पहचान की बात की। हमारा यही मुद्दा है, जो खो गया है उसको वापस लाएंगे। और लम्हुआ विधानसभा में एक नई राजनीति का संकल्प लेके माननीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से लम्हुआ वासियों को यह पता चलेगा कि राजनीति एक नई कैसे होती है। मैं उस तरह के करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, देखिए, इसे भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान। तो ये आपको कहीं दिख रहा है कि ऐसा है यूपी के अंदर में या पूरे हिंदुस्तान के अंदर में? नारा तो कोई भी बना सकता है, लेकिन हो क्या रहा है तो सबके सामने है। जब बेटी बचाओ की बात होती है तो रात का वो दृश्य याद करिए कि जब एक बिटिया की लाश जलाई गई थी, वो दर्द तो किसी भी जिसके पास बेटी होगी उसको महसूस हुआ होगा। जब बात होती है रोजगार की, तो सड़कों पे जब अभी पिछले दिनों लाठियां भाजी गई, घुस के कमरों में लाठियां भाजी गई। आप रोजगार दोगे नहीं, मांगेंगे तो मारोगे, ऐसा कैसे चलेगा? तो नारों में उलझा के, वादों में फंसा के, सब्जबाग दिखा के जो लोग आए हैं, उन्हीं को भगाने के लिए हम लोग आए हैं। तो आप जो माननीय प्रियंका जी का जो नारा है, बेटी हम लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो इस तर्ज पे आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है कि अगर देखा जाए, सनातन धर्म में अर्धनारीश्वर का रूप कहा जाता है। अगर प्रभु भी होते हैं तो आधा स्त्री आधा ईश्वर। समाज में वो आधे को आप कमज़ोर कैसे समझ सकते हैं, उस आधे को आप दबा कैसे सकते हैं? वो हो रहा है, प्रियंका जी ने उसको महसूस किया उत्तर प्रदेश में, इस नारे का वहीं से जन्म हुआ और प्रियंका जी कर रही हैं। 40% की बात की हमने, जो घोषणा तुरंत दिख सकती थी दिख रही, 40% आ रही हैं। बाकी जितने वादे किए गए हैं, और फिर कांग्रेस की तो पहचान ही, हम जो कहते हैं वो करते हैं, वो होगा, सम्मान मिलेगा। सबको सम्मान मिलेगा, केवल महिलाओं को? कांग्रेस, अब शायद कांग्रेस ही ऐसी पार्टी बची पूरे हिंदुस्तान में जो सबकी बात करती है, बाकी उन्हें तो बांट रखा है और उनकी बात करते हैं। ये बात आपने सही कहा। तो अच्छा, एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे कि अभी विधानसभा या सुल्तानपुर में जो भी कांग्रेस प्रत्याशी आए हुए हैं, उसमें जब मैंने आपको देखा तो लम्भुआ क्षेत्र में आपकी अच्छी खासी पहचान है। वहाँ की लोगों के दिल में क्या है ये तो हम नहीं जानते, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि मेरी शुरुआत 2009 में राहुल जी ने युवाओं के लिए जो सपना देखा था, मेरे राजनीतिक जन्म वहाँ से है, और राजनीति करने का तरीका मैंने उन्हीं से सीखा है। जो हम लोग, जो आप राहुल जी में देखते हैं, जो आप गांधी परिवार, जो कांग्रेस का जो कल्चर है, हम उसके ट्रेंड लोग हैं। और जो कांग्रेस कहा जाता है कि सोच है इस देश की,
अगर जो लोगों की सोच जैसी कि हाँ व्यक्ति ऐसे होना चाहिए, हम उसी तरीके की राजनीति करते हैं, जाहिर सी बात है मुझे स्नेह मिलता है। और ये बात मैं कह रहा हूँ, पूरी लम्हुआ विधानसभा मेरे नाम की घोषणा जैसे ही मेरी पार्टी ने किया, मुझ पर विश्वास जताया, पूरी लम्हुआ विधानसभा इस बात से खुश है कि विनय विक्रम की बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, उसी आपके क्या कहते हैं विधानसभा लम्बुआ से और भी दीगर दूसरी पार्टियों के जैसे समाजवादी से, और अभी तो भाजपा ने अपना खाता खोल दिया, उन्होंने भी खोल दिया है, और तमाम दीगर पार्टियां हैं, तो सब भी अपने अपने दावे भर रहे हैं कि इस बार क्या कहते हैं हमारी सरकार होगी और हम ही जीतेंगे। तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, सबका राजनीति करने का अपना तरीका होता है। बाकी उत्तर प्रदेश ने जोड़ तोड़ के जो सरकारें बनती थी, उसके बाद एक स्पष्ट बहुमत बसपा को, स्पष्ट बहुमत सपा को, स्पष्ट बहुमत भाजपा को, तब किसी को कहने को बचा है कि मैं आऊँगा तो ये करूँगा? सबको देखा, सबको झेला। अब जो हमेशा जिसने उत्तर प्रदेश को दिया है, मेरे लम्हुआ विधानसभा में बात करूँ, विकास के जितने मानक जितने कार्य हो सकते हैं, माननीय श्री शिव नारायण मिश्रा जी जब हमारे यहाँ लम्हुआ कांग्रेस के विधायक थे, उसके बाद से कुछ हुआ ही नहीं। काली सड़कें मेरे विधानसभा में जितनी बनी हैं सब उन्होंने बनवाई हैं। ये लोग तो खाली डामर लगाते हैं, उखाड़ते हैं, फिर डालते हैं, फिर लगाते हैं। ये लोग तो डामर डाल रहे हैं। सड़क सोचना, बनाना, करना, सारे विकास जितने नलकूप हैं उनके टाइम के हैं, उसके बाद कुछ नहीं बने। तो कार्य तो चाहे प्रदेश स्तर पे, चाहे आप किसी विधानसभा में देख लीजिए, कांग्रेस के नेताओं ने किया है। ये लोग तो वही जो है जोड़ तोड़ की राजनीति करके सत्ता पा जाते हैं। जनता भी ऊब चुकी है, तो उनके जो तरीके हैं उनको मुबारक, हमारे जो तरीके हैं वो जनता को पसंद है और अपनी जनता बदलाव के मूड में है। लेकिन मैंने यूपी के अंदर एक चीज़ देखा है कि जैसे आप अभी हिंदू बनाम मुसलमान की बात करने लगेंगे तो आपकी हिंदुत्व में आपकी ज़्यादा वो चर्चा होगी और आप बढ़ते चढ़ते चले जाएंगे। मैं नहीं मानता। मैं हिंदू हूँ, मेरे तमाम मुस्लिम दोस्त हैं, हम साथ में खाते पीते हैं, तो हम हिंदू मुस्लिम दोस्ती यारी साथ में उठते हैं, बैठते खाते हैं। ये तोड़ कहाँ आती है? हम आपस में तो कहीं टूटे ही नहीं। ये जब मंच पे भाषण देके नेता कहता है देखो 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 इधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ, तो वो एक माहौल बनाया जाता है वोट के लिए। बाकी वोटिंग के बाद क्या होता है आप बताइए? चंद घटनाओं को इतना बड़ा करके जो है ये तोड़ने की बात होती है। मैं इस बात से इत्तेफाक ही नहीं रखता। राजनीतिक रूप से आप लोग उस पर विमर्श करिए, लेकिन 10 तारीख को जब आप लम्हुआ का रिजल्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो एकता क्या होती है। मैं सबको साथ लेके चल के अगर बात कहता हूँ, सबका प्रेम भी मुझे मिलने जा रहा है। मैं आज आपको विश्वास साथ कहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा ये विनय विक्रम सिंह थे जो लम्हुआ विधानसभा से, इन्होंने आज अपना नामांकन किया है और ये कह रहे हैं कि जो आगामी तारीख आएगी जिसमें गिनती होगी, लोग अपना वोट देंगे, वोट देने के बाद जब गिनती होगी तो जीत इन्हीं के खाते में आएगी। तो अब उस टाइम का इंतज़ार होगा हमको और आप सबको कि देखना है कि इस बार यूपी की कुर्सी पे कौन बैठता है। हमारे सहयोगी कैमरामैन मोहम्मद अफसर के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हर्पल न्यूज़, सुल्तानपुर।